जरा इसको ध्यान से देखिए, इस बालिका के बाल कैसे खड़े हैं, दिख रही है क्या? ये जो टॉपिक करवा ना वो इसी रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो वन डे ग्राफ जनित्र है, इस बालिका के बाल दिख रहे होंगे आपको। अब इस बालक के देखो, इस बालक के भी बाल खड़े हैं। ठीक है, ये कैसे क्यों है? जो ये आपने जो दिख रहा है ना गोलाकार बॉक्स टाइप में, ठीक है, इसको इसने टच किया है क्योंकि ये बहुत हायर पोटेंशियल पर है, तो इस वजह से उसके बाल खड़े होंगे और इसको बोलते हैं वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, ऐसे होता है क्यों सर? इधर देखो, हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है, बिल्कुल इजी वे में करेंगे इसको, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, टॉपिक का नाम है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनित्र का काम क्या होता है? ये क्या करता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारा पोटेंशियल को उत्पन्न करता है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, ऐसा जैसे मान लो आपके पास एक नाभिक है, ये नाभिक है, ठीक, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मान लो, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उनको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वन डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग किया जाता है। ये सन अप्रोक्सीमेटली 1931 की बात है। ठीक है, 1931 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ये था वांडे जी, इन्हीं के नाम पर वन डे ग्राफ जनित्र दे दिया गया है। ठीक है, मैं एग्जांपल की बात कर रहा था। अगर मान लो आपको इस नाभिक के अंदर और सारे बहुत सारे एलिमेंट और देखने, मतलब इस नाभिक के अंदर और क्या क्या चीजें होती है, तो बताओ आप कैसे पता करोगे? इस नाभिक को तोड़ना पड़ेगा, और आपको पता है नाभिक को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, मैं कोई ऐसा लेके आऊंगा पत्थर, तो पत्थर घुमा के इसके ऊपर मारूंगा तो ये नाभिक टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे होता नहीं है। चलो, इसके लिए क्या चाहिए? आपको हायर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल चाहिए। ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो, और काइनेटिक एनर्जी वो मिलेगी किससे? इससे मिलेगी जब मैं बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल इसके ऊपर फेंक के मारेंगे, तब क्या होगा? नाभिक टूट जाएगा। ठीक है, इसका इसको काइनेटिक एनर्जी देता कौन? ये देता है। ठीक है बच्चा, इसका काम इधर यूज हो रहा है। ठीक है, एक और वही एग्जांपल दिया था आपको, उस बालिका के बाल जैसे खड़े हुए थे, वो किसकी वजह से थे? वन डे ग्राफ जनित्र की वजह से हुए थे। अब इसकी मेथड क्या होता है, इसके क्रियाविधि क्या होती है, ये किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो सब समझिए आप जरा। चलो एक क्वेश्चन बताइए आप लोगों के लिए, ये प्लेटें हैं, दिमाग में आ जाता है ऑटोमेटिक, कोई फिक्स नहीं है कि कोई क्वेश्चन है। इन प्लेटों के बीच में मैंने न्यूट्रॉन जी को रख दिया है, ये न्यूट्रॉन जी है हमारे। बताइए इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा? ये न्यूट्रॉन जी को रख दिया, बताइए इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस तरफ फोर्स लगेगा न्यूट्रॉन जी के ऊपर? कमेंट कीजिए भाई, बताइए बताइए जल्दी से। किसी तरफ नहीं, दीपक कुमार, ये चलो तुमने बता तो दिया किसी तरफ नहीं लगेगा, रीजन दो इसका। तुम्हारा सही है ये आंसर, तो रीजन दो इसका मुझे, रीजन दो। क्या तुक्का मारा है? कुम्भ तेल लगेगा, गलत है, कुम्भ नहीं लगेगा। रीजन दो दीपक, क्यों नहीं लगेगा? पर हिलेगा नहीं, लगेगा पर हिलेगा नहीं। की को नहीं लगे, रोज को न्यूट्रॉन नहीं है, पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं नेगेटिव चार्ज है, आवेश रहित है। आवेश रहित के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा वो, और जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, आवेश रहित होता है ये, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ शाबाश दीपक, शाबाश शाबाश, करता है दीपक है। पबजी छोड़ दिया गया आजकल, छोड़ा छोड़ दिया पबजी के चलाओ। तो कोमल, तुम्हारा कहने का जो तात्पर्य ना वो गलत है, तो तुम्हारे जो बताने का तरीका है वो भी बिल्कुल ही गलत है। हल हाँ, हाँ तो हल है कौन? के मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। एग्जाम में नहीं आएगा हिलेगा या नहीं हिलेगा, आंसर में ये नहीं लिखा होगा।
ठीक है, अब देखो पांडे ग्राफ जनित्र क्या होता है, इसकी बात करते हैं। चलो आप एक बात बताओ, ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा बात करता हूँ। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे मैं आगे, ठीक है। ये पॉइंट वो है, इसकी रेडियस आपको दी है स्मॉल आर। यहाँ मान लो कोई पॉइंट पी है, इसकी रेडियस दी रखी है आपको आर। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल कितना उत्पन्न होगा, यहाँ कोई पॉइंट ओ है, बिंदु चार्ज है, इस यहाँ पर पोटेंशियल कितना उत्पन्न होगा, Q बाई आर। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई आर। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल आएगा, इसके अंदर, इसके अंदर जितना सरफेस पे होता है ना बच्चा लोग पोटेंशियल, उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल होता है। जितना उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा ना, उतना ही उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा। बच्चा लोग ये बात ध्यान में रखना, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है ना, उतना ही उस सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है, ठीक है। ओके, बात बतानी थी आप लोगों को। अब इधर देखो, वर्णिग्राफ जनित्र होता कैसे, दिखता कैसे, उसकी स्टडी करेंगे। इस टाइप में एक गिरनी, यहाँ पे एक गिरनी ऐसी लगी थी, ये गिरनी ऐसी लगी होती है, ठीक है। ये गिरनी है, इसको P1 नाम देते हैं, इसको देते हैं P2। जैसे आटा वाली चक्की नहीं होती क्या, उसमें वो स्पेयर घूमता रहता है, इस टाइप में एक रबड़ लगा होता है उसके ऊपर, वैसे इसके ऊपर एक रबड़ है, ये दो गिरनियां लगी जिसकी सहायता से ऐसे घूमता रहता है। फिर क्या होता है, यहाँ से एक द्रवावेशित गोले को यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। एक कुचालक स्टैंड पे रखा होता है, कुचालक स्टैंड पे रखा होता है, क्या ध्यान से समझना, कुचालक स्टैंड पे रखा होता है। अब क्या होता है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पर ऐसे ब्रूस लगे होते हैं, ब्रूस तिकोने ब्रूस के खुले, तो उन ब्रूसों को, ठीक है, इस टाइप के सुचालक होते हैं ये भी। यहाँ पर क्या किया होता है, इनको हायर पोटेंशियल से जोड़ा जाता है, हायर पोटेंशियल एचपी, ठीक है। तो चलो ये प्रोसेस होती है, इसकी ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। चलो इधर देखो, आप इधर आ गए, ठीक है। एक चीज बताओ आप लोग मेरे को, ये मान लो एक वही सरफेस है, इस पे बहुत सारा चार्ज है। आपको पता है जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। ये आपको पता है पृष्ठ पर क्यों आता है, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, चालक के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अब मान लो इसको बहुत सारा चार्ज कर दिया, ठीक। अब जो अंदर चार्ज था वो धीरे धीरे यहाँ पर बाहर सरफेस पे आने लगा, बहुत सारा चार्ज दे दिया, इस सरफेस पे आने लगा। अब बताओ इस चार्ज को जाने के लिए कहीं जगह नहीं होती, ठीक है। वो चार्ज कौन सी जगह जाए, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं सकता, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गई, तो वो कहाँ जमा होगा, सरफेस पे जमा होगा टोटल चार्ज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर ये स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। अगर मान लो आपके पास ऐसी कोई आकृति हो, ठीक है, ऐसी कुछ आकृति है, यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, बात थोड़ा देखना, बहुत शानदार बात है। आपने पढ़ा है सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ई, क्यू बाई ई। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां चार्ज उतना ज्यादा होगा। ये ए क्या क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा होगा मतलब वहां क्यू भी ज्यादा होगा, दिख रहा है ना। जिसका क्षेत्रफल, इस डायग्राम में देखो किस पोजीशन में आपको एरिया कम दिखाई दे रहा है, इस वाली पोजीशन पे आपको एरिया कम दिखाई दे रहा है ना, मतलब चार्ज क्या करेगा, चार्ज क्या करने की कोशिश करेगा, अपना सभी चार्ज इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके आगे जाने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारा चार्ज यहाँ जमा हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, जितना ज्यादा एरिया, इस वाले एरिया का बना है यहाँ पर,
एरिया का मतलब चार्ज यहाँ जमा होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ आसपास क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ आसपास क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल होते हैं। आपको पता है एयर के मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस चार्ज होता है, प्लस भी चार्ज होता है माइनस भी चार्ज होता है। अब क्या करेगा ये, इसके अंदर क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है ना, ये माइनस चार्ज है, इधर आना शिफ्ट हो जाएगा और प्लस चार्ज इधर आना शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, जो आपको मैंने बताया था, कोरोना डिस्चार्ज। मेरी बात समझ में नहीं है तो दिमाग में रख लेना कि चार्ज की डेंसिटी वहां ज्यादा होगी जहां पर एरिया कम होगा। जिस सरफेस का या जिस कोई भी आकृति है उसका एरिया कम होगा वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन यानी आवेश पाने की संभावनाएं ज्यादा होगी। और ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये तो यूनिफॉर्म था, अब ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। ये चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तभी मैंने ये जो तिकोने केवल है ना, इसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। तिकोने केवल क्योंकि तिकोने होंगे तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। सारक बोलते हैं जिसको, जो चीज जितनी ज्यादा सारक होगी नहीं वहां चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दीजिए। बहुत ही शानदार चीज है बच्चों की। मैं वन डे ग्राम चरित्र बताने से पहले पूरे कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तिकोने क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब इधर देखो जरा, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, अभी इस पे चलेंगे हम। इसका मान लो इसके अंदर वोल्ट है, वोल्टेज जो 200 वोल्ट है, इसका विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट विभवांतर है इस स्फीयर का। अगर मान लो एक चार्ज इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, पूरी के ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज। वन डी ग्राफ से बता रहा हूं होता कैसे, उसका काम क्या होता है। जिसमें मान लो एक कोई चार्ज है क्यू, उसका पोटेंशियल कितना है 10, 10 वोल्ट है, उसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। अगर मान लो ये 10 वोल्ट वाला इधर आ जाए तो आपको पता है इसके अंदर कितना हो जाएगा, 210 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 210 वोल्ट। ये अंदर क्यू वाला है, इसके अंदर आ गया क्यू स्मॉल क्यू, इधर कैपिटल क्यू, ये क्या स्मॉल क्यू, इधर क्या कैपिटल क्यू। तो अंदर कितना आ जाएगा, 210 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब बताओ इसके अंदर कितना है, या सरफेस पे कितना वोल्टेज था, 200 वोल्ट था। तो बीस के अंदर जितना सरफेस पे होता है उतने कितना होगा अंदर। अब 10 वोल्ट और क्या है अंदर कितना है, 210 वोल्ट, कितना है 210 वोल्ट। तो अंदर वाले का पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका क्या होगा कम। तो ये बात ध्यान में रखना, अंदर वाला जो छोटा गोला होगा उसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा, तो जो बड़ा वाला गोला होगा उसका पोटेंशियल हमेशा छोटा होगा। यही क्वांटिटी ग्राफ का सिद्धांत है। क्वांटिटी का सिद्धांत क्या है, कि कोई छोटा गोला है जैसे ये है और एक बड़ा गोला है, तो छोटे वाले गोले का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बड़े वाले का पोटेंशियल कम होगा। तो आपको पता है चार्ज किस तरफ जाते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। मतलब यहाँ से 210 वोल्ट 220 10 वोल्ट से बाहर आएंगे, ठीक है, इस छोटे गोले से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रवाह किस तरफ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये है वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, कि छोटे गोले का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बड़े वाले का पोटेंशियल कम होगा। फिर इसको देखते हैं, यस सर, समझ में आ गया होगा, यस सर ठीक। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, ये पट्टा है, आपको पता है ये रबड़ का है, ये कुचालक स्टैंड है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल जोड़ दिया है, यहाँ से क्या हुआ इसको जो तिकोनी चीज दिख रही है बस टाइप, अगर ये घूमेगा पट्टा तो इसके साथ इसका क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण होगा, ठीक है। क्या होगा, इधर घर्षण होगा, घर्षण होगा मतलब घर्षण की वजह से क्या आएगा, चार्ज उत्पन्न होगा। तो इस पट्टे के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पूरे पट्टे के ऊपर क्या आ जाएगा, छोटे वाले के गोले के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है बच्चों।
और साथ में क्या कर दिया है, इस वाले को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इस छोटे वाले गोले को इस बड़े वाले गोले से क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक तो घर्षण की वजह से भी इसके ऊपर चार्ज है, एक इसका आकार देखो ये तिगुना कारक यहाँ चार्ज बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, तो जो बीच का गैप है ना, बहुत सारे ज्यादा चार्ज हो जाएंगे तो गैप भी कम होगा, अगर यहाँ बहुत सारे चार्ज होंगे तो ये गैप भी कम होगा, और ये गैप कम हो जाए चार्ज इस तरफ से कितना स्टार्ट हो जाएंगे, इस पे प्लस 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 इसे करके इसके ऊपर क्या है, पूरा चार्ज हो जाएगा। अब आपको पता है इसका पोटेंशियल बहुत हाई है, इसका पोटेंशियल क्या बहुत हाई, और मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, आपको पता है अब इस पे ज्यादा पोटेंशियल हो गया है बहुत ज्यादा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस वाला पोटेंशियल है उच्च विभव पर है और ये वाला निम्न विभव पर है, तो इसका स्थानांतरण कैसे होगा, ऐसे, तो इसके ऊपर भी क्या है, प्लस चार्ज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी इधर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यही जो है इसको बोलते हैं वन डे ग्राफ जनित्र, क्या बोलते हैं, वन डे ग्राफ जनित्र। इस कंडीशन के अंदर आप इसको हाथ लगाएंगे, इसे छूओगे, अगर इसको हाथ लगाओगे, इसको छूओगे, तो आपके बाल भी इस बालिका की तरह खड़े हो जाएंगे और उस बालक की तरह भी, ठीक है, अभी वो है नहीं, बनने में बहुत पैसे लगते हैं, हम तो गरीब इंसान, इतना पैसे कहाँ से लाए, बनने के आप जिस तरह आपको ला के दिखाएं, ठीक है, ये आपको इतनी अच्छी चीजें इतने कम रुपए में सीखने को मिल रही है, फिर भी तुम लोग कतरा रहे हो, हैं? मात्र 250 रुपए में आपको फिजिक्स, वो वाली फिजिक्स सिखा रहा हूँ, आईआईटी जेईई की। कमेंट कर दीजिए अगर ये वनडे ग्राफ सही समझ में आ गया, कैसे फर्क करता है ये, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चों लोग, बताइए जरा, अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। दीपक यार तुम मरवाएगा है, कितने बार बोला चाहिए कि बार को, कहां से समझ में नहीं आई ये बता, तेरे को समझ में कहां से नहीं आया, वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, कहां से समझ में नहीं आया, ठीक है, ये जो बच्चा लोग एक बार और बताओ, ये पूरा कंप्लीट नहीं बताया जाएगा, तो चीज जहां से समझ नहीं आता वहां से बता दिए करो, बाकी रिकॉर्डिंग वीडियो के देख लेना, रिकॉर्डिंग वीडियो तो मिलेगी आपको, उसको देख लेना फिर, तो बताइए कहां से समझ में नहीं आया दीपक कुमार, आप बता दीजिए कहां से समझ में नहीं आया आपको, ये सेकंड वाला, ये ये बताना है क्या, चलो ये देखो, अब यहाँ पे देखो इसको हायर पोटेंशियल जोड़ दी है, द्विगुने टाइप में लगी, तो ये ब्रूस इससे क्या हम कनेक्ट होंगे, क्या हमें कनेक्ट, अगर ज्यादा गैप होगा तो भी क्या है, चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिकोणीय है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया कम हो गया, सिग्मा बराबर क्या है, Q बाई ए, सिग्मा ज्यादा होगा एरिया कम होगा, तो आपको पता है चार्ज इस पे आना बैठना स्टार्ट कर देंगे, तो इसकी पूरे ऊपर क्या है, प्लस 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 चार्ज के सूत्र लगे, प्लस प्लस चार्ज। अब क्या करेगा, मैंने बताया ना अंदर वाले का पोटेंशियल ध्यान में रखना, अंदर वाले का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा बाहर वाले के कंपैरिजन में, ठीक, ये होगा उच्च विभव पर, ये होगा निम्न विभव पर, मैंने क्या किया इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया इस बाहर वाले को, तो आपको पता है विभव का ट्रांसफर कैसे होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी इधर से क्या जाएगा इधर, इधर तो इधर से चार्ज क्या जाएगा पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हमारा वन डे ग्राफ जनित्र है। वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि कणों की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करते हैं, और एक बात और, वन डे ग्राफ जनित्र से हम लगभग 10⁶ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, कितना, 10⁶ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार 2 × 10⁶, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, पूछ सकते हैं आपसे एक नंबर एग्जाम में कि वन डे ग्राफ जनित्र से कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो 10 की पावर से ये भी लिखते हो इसलिए ये भी लिखते हो तो भी सही, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया आप लोगों को। अब इसकी हम करेंगे गणितीय विश्लेषण थोड़ा, ये क्रिया विधि थी, ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी थोड़ी गणितीय विश्लेषण करते हैं, वही गणितीय विश्लेषण के लिए क्या करेंगे हम, देखो गणितीय,
गणितीय विश्लेषण के लिए क्या करेंगे, वही छोटा वाला बोला ये हमारा, ठीक है, इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है, इसको प्लस 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 प्लस, इसकी रेडियस आपको मान लो स्मॉल आर दी गई है, ठीक है। अभी मान लो ये दूसरा है, इसके ऊपर कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस आपको मान लो कैपिटल आर दी गई है, कितनी दी गई कैपिटल, नीचे लिख देता हूँ, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे गोले पर आवेश स्मॉल क्यू, बड़े गोले पर आवेश दिख रहा है, बड़े गोले पर आवेश कैपिटल क्यू। तो देखो बच्चों, अब क्या कर दिया, इसको इस वायर से कनेक्ट कर दिया, ये आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए, वायर से पिछले वाले टॉपिक में भी बात की थी हमने 10-2 मिनट पहले, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, ये डायरेक्शन दर्शा दिए, यहाँ से पोटेंशियल इस तरफ जाएगा। अब देखो, अब आपको पता करना है पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है वो चीज हमें पता करनी है। तो मैं छोटे गोले की बात करूं, छोटे गोले पर विभव, छोटे गोले पर, इसको ध्यान से समझना, छोटे गोले पर विभव, तो आपको पता है छोटे गोले, इसको बी लिखा, इसकी त्रिज्या कितनी आर, अब ये छोटा वाला गोला है, इधर देखो, तो छोटे गोले पर विभव क्या आएगा, इस छोटे गोले के पृष्ठ पर कितना आवेश है, इस छोटे गोले की पृष्ठ पर कितना आवेश है, और इस छोटे गोले की वजह से इस पे कितना आवेश जा रहा है, दोनों को ऐड कर दूं तब मेरे पास आ जाएगा। तो कैसे लिखूंगा इसको, छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव प्लस में बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव, तो छोटे गोले के पृष्ठ पर इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, छोटा गोला है ना, के क्यू बाई स्मॉल आर, प्लस में अब इसकी वजह से यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है, कैपिटल क्यू, ये क्यू है कैपिटल क्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है कैपिटल आर, तो ये आ गई हमारे पास वी आर की वैल्यू, इसको समीकरण में दे दो ये। एक बार दोबारा देखो इसको, आपको छोटे गोले में छोटा गोला दिख रहा है और एक बड़ा गोला बना दिया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करोगे बच्चा लोग, ये तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू स्मॉल क्यू, इसके ऊपर प्लस कैपिटल क्यू, तो एक बात बताओ, इस छोटे गोले की वजह से यहाँ पे कितना चार्ज होगा, कितना विभव होगा, क्यू बाई आर। अब ये छोटे गोले की वजह से इस पर, इस छोटे गोले की वजह से ही तो इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है क्योंकि इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट किया है, तो इसकी वजह से कितना चार्ज है क्यू, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बड़े गोले की, ये वाला बड़ा गोला ना, इसकी बड़े गोले पर विभव, अब देखो इसको लिखता हूं v ब्रैकेट में, यार क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, तो वही चीजें, अभी जो बड़ा गोला दिख रहा है आपको प्लस क्यू वाला, प्लस क्यू, इसके ऊपर कितना विभव होगा, इसलिए तो मैं बड़े गोले के पृष्ठ पर विभव, अब एक बात बताओ, इसके ऊपर कितना विभव है, जिसे लिख देता हूं एक बार, कैपिटल के क्यू बाई आर, और मैंने अभी जो स्टार्ट में बताया था, जितना पृष्ठ पर विभव होता है उतना इसके अंदर विभव होगा, अंदर वाला भी तो ऐड होगा, प्लस में छोटे गोले, छोटे गोले
पर विभव। तो छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव क्या आएगा बच्चा लोग, एक बार देखिए, जल्दी से बताइए, या आप लोग बताइए मुझे। ये तो बड़े गोले पे हो गया, ठीक है, और ये छोटे गोले पे क्या है ये बताइए आप। छोटे गोले पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, लेकिन हमें इसकी वजह से बताना है, इसकी वजह डिस्टेंस कितनी होगी, आर, के क्यू बाई आर, ये आ गया हमारा बी आर। इसको समीकरण नंबर देते हैं 2। आपको पता है जो छोटा गोला है वो हायर पोटेंशियल पर है, तो इसलिए इसके नियम थोड़ा, तो विभवांतर, आपको पता है छोटा गोला हायर पोटेंशियल पर है, कैपिटल वी निकालेंगे, कैपिटल वी हायर पोटेंशियल पर है, और बड़ा गोला लोअर पोटेंशियल पर है, तो हायर माइनस लोअर, तो यहां से वी आर की वैल्यू देखो, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से वी देखो, वी आर की वैल्यू ये रही, ध्यान रखो, के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू बाई रिवर्स, ठीक है। अब माइनस इस कैपिटल आर वाली की देखो कितनी, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है बच्चों। अब इसका ब्रैकेट खोलो, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, आपको पता है ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो आप लोग बच्चा लोग, ये के क्यू बाई आर माइनस का, ये के क्यू बाई आर प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये के क्यू बाई आर, लेकिन यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ क्या है कैपिटल आर, तो इसमें कॉमन क्या रहा है, कॉमन के क्यू कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या चलो पहले वो लिखे, वैल्यू बची क्या, के क्यू बाई आर माइनस में के क्यू बाई कैपिटल आर, ये वाली वैल्यू हमारे पास बची है। इसमें कॉमन क्या रहा बचा लोग, v बराबर k2 कॉमन आ रहा है ना, k2 अंदर क्या बचेगा, a बटा r माइनस a बटा स्मॉल r बटा a बटा कैपिटल, ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस पेयर। एक बार कमेंट कर दीजिए, ये वाला समझ में है, बहुत ही इजी और शानदार तरीके से बताया हम लोगों को, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर भी दोबारा बताएंगे आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो है ना मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक काम करो, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया? इसको किया कैसे वो देखो, हमारे पास दो गोले देंगे, एक छोटा है एक बड़ा, छोटे गोले के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू, इसके बड़े वाले पे कैपिटल प्लस क्यू, इसकी रेडियस स्मॉल और इसकी रेडियस प्लस आर, ये वाली वैल्यू आपको रखनी है। तो आपको पता करना छोटे गोले के ऊपर कितना विभव है, तो छोटे गोले के ऊपर देखो, एक तो इसके पृष्ठ पर विभव है, प्लस में इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इसके ऊपर विभव जा रहा है, एक तो इसका खुद का विभव हो गया, एक इस वायर की वजह से इसके ऊपर विभव जा रहा है, तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो छोटे गोले के पृष्ठ पर प्लस में बड़े गोले के, छोटे गोले के पृष्ठ पर यहां से लेके यहां तक के क्यू बाई आर, अब बड़े गोले के कैपिटल क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी, कैपिटल आर, तो ये वाली वैल्यू हमने रख दी, इसको समीकरण नंबर हमने दिया। अब बड़े गोले पर विभव देखो, ये बड़ा गोला है, अब बड़े गोले के पृष्ठ पर कितना विभव होता है, के क्यू बाई आर, प्लस में जितना इसके पृष्ठ पर होता है उतना इसके अंदर होगा, जितना इसके पृष्ठ पर होगा ना, तो चलो उतना इसके अंदर कितना आवेश है, स्मॉल प्लस क्यू, इसकी रेडियस यहां से क्या आएगी प्लस आर, ये वाली वैल्यू रख दो। अब आपको पता है ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर, तो दिस माइनस दिस कर दो, तो वी आर वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर, तो वी स्मॉल आर की वैल्यू ये रही, वी कैपिटल आर की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इन सब दोनों का ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का है किसका प्लस, सॉरी ये प्लस का किसका माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का के क्यू आर कैपिटल, इसमें भी कैपिटल, ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इस वाले में यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर, ये कैंसिल नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ कॉमन क्या है, के क्यू, अंदर क्या बचा 1 बाय स्मॉल आर 1 माइनस 1 बाय कैपिटल आर, तो ये है वार्निंग ग्राफ गणित बच्चों लोग, यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है।
एक बार बता दीजिए कमेंट करके, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो जल्दी से। और आपको बता रखा है जैसे मेरी एग्जाम डेट आएगी, टाइम टेबल, तो 10-15 दिन क्लास ऑफ रहेगी। आप चिंता मत करिए, आपको मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम होने के बाद पढ़ा दूंगा, बात तो एक ही है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ लेना, कहीं से भी सर्च कर लेना, वनडे ग्राम संयंत्र का इतना इजी एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एसएसपी सर के पास मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ बात करते हैं, चैप्टर हो चुका आपका कंप्लीट। आई होप आपने साथ साथ में पढ़े भी होंगे, इसको याद भी किया होगा, याद किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं करोगे साथ साथ, तो ये मैंने स्टार्ट के अंदर ही बोला था 11th में जब आपको पढ़ाया था कि जितना करवा दिया जाता है उतना डेली ही पढ़ना है, बस इतना कर लो तुम लोग, जितने करवाते हैं ना 1 या 2 टॉपिक एक दिन के अंदर, उनको डेली पढ़ लो, आपका काम पक्का हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जब होगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने के लिए, तो जितना करवाया जाता है उतना बस पढ़ लिया करो, इनफ है आप लोगों के लिए। अब इसके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल या फिर तो कल करेंगे या फिर इसके बाद में करेंगे, ठीक है। कल हो सकता है नया चैप्टर स्टार्ट कर दे। एक इसके अंदर एक टॉपिक और है स्थिर विद्युत परीक्षण बता रहा हूँ। स्थिर विद्युत परीक्षण का जब बिजली वगैरह चमकती है ना, कहीं बिजली चमके गड़गड़ा है, उस टाइम क्या होता है कि आप मान लो बाहर गए हो, ठीक, घूमने गए हो, कोई होटल वगैरह पे कुछ, तो वहां क्या है, आपके पास कार है, अब बिजली चमक रही है, आप बचने के लिए क्या करोगे, ठीक है। आप कार से बाहर मत आना, कार के अंदर बैठे रहना, कार की खिड़की वगैरह कांच वगैरह सबको बंद कर लेना, आपको करंट नहीं लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत परीक्षण, क्योंकि जब भी बिजली से जो जितना चार्ज आएगा, आपको पता है कार वगैरह कंडक्टर होती है, तो कंडक्टर पर जब भी कोई चार्ज आता है तो वो उसके सरफेस पे फैल जाता है, कहां पे फैल जाता है, उसके सरफेस पे, अंदर नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी ऐसी कुछ घटनाएं हो तो जहां हो वहीं सेफ रहो, तो इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत परीक्षण। एक और टॉपिक है, वो लगता तो नहीं है, मैं न्यूमेरिकल के अंदर करवा दूंगा कि गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, किसी गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। ये चलो आप लोगों को करना है, ये टॉपिक आप लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसमें। इसमें क्या होगा, आपको दो चालक दिए गए, गोली चालक, ये कैसे और ये कैसे, इसकी त्रिज्या आपको R1 दी जाएगी, इसकी त्रिज्या आपको R2 दी जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मान लो इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, सेम इसका चार्ज Q1 मान लो, इसका चार्ज क्या होगा Q2, ठीक है। आपको पूछेगा C ज्ञात करना है, तो आपको बताया V1 बराबर क्या आएगा KQ1 by R1, इसी प्रकार V2 बराबर क्या आएगा KQ2 by R1, ठीक है। ओके, ये Q की वैल्यू सेम दी गई, सिर्फ Q1 Q2 नहीं दी, Q की वैल्यू सेम दी जाएगी, तो आपको V बराबर V1 प्लस V2 फाइंड करना होगा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखना, पता कर लेना, ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ठीक है। ये प्लस Q चार्ज है, माइनस Q विद साइन लिखना, विभव को विद साइन लिखा जाता है, आप लोगों को पता है। यहाँ से V की जो वैल्यू आएगी वो C बराबर Q बटा V में रख देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये होता है इस गोलीय संधारित्र की धारिता, ये गोलीय संधारित्र होते हैं कि धारिता ज्ञात करना तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। V1 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू, यहाँ से V1 प्लस V2 करना, ठीक है, और जो V की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर रखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो बताइए आप अपना एक्सपीरियंस कीजिए, ऑनलाइन कैसा है, आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बताओ कैसा, ठीक है सब एकदम, करवा दिया है मैंने वो ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, सभी टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने। रिकॉर्डिंग वीडियो देखना मेरी, उसके अंदर मिलेगा विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में रिलेशन करवाया है, V बराबर ये करवाया था मैंने, E बराबर माइनस ग्रेड V करवा दिया है मैंने, माइनस dV बराबर E डॉट dr, ये वाला करवा दिया है मैंने। लेक्चर नंबर 2 या 3 में मिलेगा आपका ये, हाँ नोट्स में करनी है, वो एग्जांपल की जो पीडीएफ डालता हूं ना मैं, वो नोट्स में करना है, ठीक है। तो बताइए भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप लोगों को कैसा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है?
ऑफलाइन वाला ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा। नो, मतलब ऑफलाइन वाला फील अभी आया नहीं है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में जितने टॉपिक थे वो मैंने करवा दिए हैं।